हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एमसीबी पर जो डेटा लिखा होता है इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मॉडल नंबर, ये है ट्रिपिंग कर्व टाइप, मैक्सिमम करंट रेटिंग, ऑपरेटिंग वोल्टेज, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, एनर्जी क्लास, कैटलॉग नंबर एंड ऑपरेटिंग सिंबल। सबसे पहले आते हैं मॉडल नंबर पर। हर एक एमसीबी पर उनका मॉडल नंबर लिखा होता है। एमसीबी के ठीक से ऑपरेट ना होने पर उसकी कंप्लेन करने के लिए या फिर किसी एमसीबी के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या वही एमसीबी फिर से ऑर्डर करना हो, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर से बात करते समय मॉडल नंबर से काफ़ी इजी वे में मैन्युफैक्चरर समझ जाते हैं कि क्लाइंट कौन सी एमसीबी के बारे में बात कर रहा है। मॉडल नंबर बताने के बाद एमसीबी रेटिंग या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी टाइप या इसी तरह की और कोई भी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट रेटिंग। मीन्स इस एमसीबी का रेटेड करंट 25 एम्पियर है। 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होने पर ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इस समय जो अवेलेबल रेटिंग है एमसीबी की वो है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 एंड 100 एम्पियर। इससे ऊपर रेटिंग की ज़रूरत पड़ने पर एमसीबी की जगह एमसीसीबी या फिर दूसरे सर्किट ब्रेकर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिपिंग कर्व टाइप। यहाँ पर बी लिखा है। इसका मतलब कि शॉर्ट सर्किट रेटिंग ऑफ डिवाइस इज इन रेंज ऑफ 3 to 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड रेटेड करेंट। मीन्स यदि 16 एम्पियर का एमसीबी है तो 16 का 3 से 5 गुना, यानी कि जब 48 एम्पियर से 80 एम्पियर तक करंट इस एमसीबी से फ्लो होगा तो ये 0.04 से 13 सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। बी टाइप के एमसीबी रजिस्टिव लोड या फिर लो वैल्यू के इंडक्टिव लोड वाले सर्किट में लगाए जाते हैं, जैसे कि बल्ब, फैन या फिर हीटर। ट्रिपिंग कर्व टाइप के अकॉर्डिंग एमसीबी 5 तरह के होते हैं: टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के एंड टाइप जेड। ट्रिपिंग कर्व टाइप अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये एमसीबी 230 वोल्ट एसी पर प्रॉपर वर्क करेगा। मीन्स ये सिंगल फेज की एमसीबी है। यदि 3 फेज की एमसीबी होगी तो उस पर 400 to 415 वोल्ट लिखा होगा। 3 फेज की एमसीबी ट्रिपल पोल या 4 पोल में आती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि ICN। ब्रेकिंग कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम लेवल ऑफ फॉल्ट करंट विच कैन बी सेफली क्लियर्ड एंड इट इज़ रिटेन एज इन न्यूमरल्स। इस एग्जाम्पल में 10,000 लिखा है। शॉर्ट सर्किट के केस में इस एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी 10,000 एम्पियर तक है। इससे ऊपर करंट होने पर या तो एमसीबी डैमेज हो जाएगा या फिर ये ठीक से ऑपरेट नहीं होगा। मीडियम रेंज वाली एमसीबी पर 10,000 ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखा होता है। इसकी जगह 6,000 या फिर 25,000 भी लिखा हो सकता है। 25,000 यानी कि हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी रेंज। नेक्स्ट है एनर्जी क्लास, जिसे I2T कहते हैं। इस एग्जाम्पल में 3 लिखा है। मीन्स ये क्लास 3 की है, जो कि क्लास 1, 2, 3 में बेस्ड होता है, विच अलाउज 1.5 जूल पर सेकेंड। असल में एमसीबी करंट लिमिटिंग फीचर पर वर्क करती है, मतलब कि ये फॉल्ट करंट के उसके पीक वैल्यू तक पहुंचने से पहले ही ट्रिप हो जाती है। चूँकि एमसीबी को ट्रिप होने में कुछ समय लगता है और इस छोटे से टाइम पीरियड में फॉल्ट करंट कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि सिस्टम में रह जाता है। इस एनर्जी को लेट थ्रू एनर्जी कहते हैं और एक एमसीबी को एफिशिएंटली ऑपरेट होने के लिए दिस लेट थ्रू एनर्जी शुड बी लिमिटेड। एमसीबी में इसी एनर्जी के एक्सेप्टेबल अमाउंट के बेस पर एमसीबी को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में क्लासिफाई किया जाता है और इनमें से क्लास 3 सबसे अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 एम्पियर की एमसीबी है और उस पर एनर्जी क्लास 3 है, तो इसका I2T वैल्यू 80,000 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड होगा। मीन्स C10 of class 3 MCB will allow 80,000 ampere square before tripping and this value must be less as much as possible। इस वैल्यू के कम होने का एडवांटेज है लोअर टेम्परेचर इन एमसीबी
lower mechanical force which is produced in switchgear, and lower electromagnetic noise in measuring instruments, electronic control and circuits, signal transmission and communication system. अगला पॉइंट है कैटलॉग नंबर। मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पर इस कोड के जरिए इस एमसीबी की सारी जानकारी जैसे कि उसके स्पेसिफिकेशंस और डाटा शीट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिंबल। सारे ही मैन्युफैक्चरर्स अपने एमसीबी पर ऑपरेटिंग सिंबल प्रिंट करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जिस एमसीबी पर ऐसा सिंबल बना है वो एमसीबी सर्किट में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देगा, और जिस एमसीबी पर केवल ये वाला सिंबल बना है वो केवल ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा। अगर किसी डिवाइस पर इनमें से कोई साइन ना हो और केवल ऐसा सिंबल बना हो तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एमसीबी नहीं है बल्कि केवल एक आइसोलेटर है जो ना तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा और ना ही शॉर्ट सर्किट से। ये केवल ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अहम जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।